नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ज़िंदगी को बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें बदलना क्या है और क्यों बदलना है। हर किसी को अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो करने ही पड़ते हैं। कुछ आदतें होती हैं जिन्हें बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम ऐसे नहीं होते जैसा हमें होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि हमें बदलना क्या है और क्यों बदलना है। चाणक्य की वो 7 बातें जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, आर्थिक तंगी के बारे में किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर पैसों की कमी होने पर अपनी आर्थिक तंगी के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जब हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। अगर हम अपनी परेशानी के बारे में सभी को बताते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और आर्थिक रूप से मदद करने से भी पीछे हट जाते हैं। पैसों से जुड़ी परेशानियों को कभी किसी को ना बताएं, और ख़ासकर उस समय जब आपको आर्थिक रूप से लोगों की ज़रूरत हो। जब दूसरों को ये बातें पता होगी कि हमारी खुद की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो पैसों से जुड़ी कोई भी मदद नहीं करेंगे। नंबर 2, घर की बातें बाहर वालों को मत बताओ। चाणक्य की नीति के अनुसार हमें अपने घर की बातें घर तक ही रखनी चाहिए। जो स्त्री या पुरुष अपने घर की बातों को बाहर के लोगों को बताते हैं उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम दूसरों को अपने घर की बातें बताते हैं तो वो लोग उन बातों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करते हैं और उन बातों का बखान हर किसी से करते हैं, जिससे समाज में हमारा नाम खराब होता है और हमारी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में सबको पता चल जाता है। चाहे आपके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा हो या फिर बुरा चल रहा हो, बाहर वालों को उतना ही बताएं जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। साथ ही चाणक्य ये भी कहते हैं कि पति पत्नी को भी अपने बीच की बातों को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें दोनों के सम्मान और अपमान से जुड़ी होती हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल बातों को दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं और फिर ऐसा करते करते उनकी बातें हर किसी को पता चल जाती हैं, जिससे उनका रिश्ता बिगड़ता है और घर में क्लेश हो जाता है। पति पत्नी को अपनी अच्छी बुरी बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, आपत्ति काल के लिए धन को बचा कर रखना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार हमें अपने धन की रक्षा करनी चाहिए और विपरीत परिस्थितियों के लिए धन को बचा कर रखना चाहिए। जब हमारे पास धन होता है तो हम उसे फालतू की चीज़ों में बर्बाद करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में और कमा लेंगे। लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चलती, हमारे पास धन की कमी हो जाती है और फिर हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें हमेशा कुछ धन बचाकर रखना चाहिए। अपनी कमाई में से हमेशा कुछ बचत करनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। पॉइंट नंबर 4, अपने अपमान के बारे में हर किसी को मत बताओ। जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है जब कोई हमें डांट देता है या फिर हमारी ही किसी गलती की वजह से हमारी बेइज्जती कर देता है, जैसे ऑफिस में बॉस, स्कूल में टीचर और घर में परिवार वाले। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपमानित होने पर हमें किसी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने अपमान को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अपने अपमान के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं तो इससे हमारा मजाक बनता है और लोगों की नज़रों में हमें नीचा भी दिखना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने अपमान के बारे में अपने मुंह से किसी को कुछ न बताएं।
पॉइंट नंबर 5, सबके सामने अपना दुखड़ा कभी मत रो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने दुख दर्द दूसरों के साथ बांटने से हम खुद का नुकसान करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों के पास हमारे दुख दर्द को समझने व ठीक से सुनने का समय नहीं होता। साथ ही दूसरे इस बात से खुश भी होते हैं कि आपको किसी तरह का दुख है। इस संसार में हर कोई नहीं होता जो आपके दुख में सच में आपको सांत्वना दे। लोग पहले आपका दुख जानते हैं और फिर पीठ पीछे मजे लेते हैं। ऐसे में आपको अपनी दुख की स्थिति के बारे में उन्हीं लोगों से चर्चा करनी चाहिए जिन पर आपको विश्वास हो, जो आपके दुख को समझे, आपको सही सलाह दे और उसे किसी को न बताएं। पॉइंट नंबर 6, मूर्ख व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना अपना सर पत्थर में मारने के समान है। मूर्ख व्यक्ति को आप कितना ही ज्ञान दे दें, वो उसका कभी सही उपयोग नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की बातों को समझ नहीं पाते, जिससे सिर्फ वाद विवाद ही बढ़ता है और साथ ही मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से समय की बर्बादी होती है। पॉइंट 7, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सोच वश में रखनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सोच इधर उधर की बातों और फालतू के कामों में नहीं लगानी चाहिए। इससे बुद्धि का ह्रास और अज्ञानता का प्रसार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सोच हमेशा सही कामों और ज्ञान की बातों में लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।